बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की सवैयाँ। जी हाँ, हम बनाएंगे सवैयों का जर्दा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो इसके लिए हमें पहले 2 कुकिंग पॉट चाहिए होंगे और एक में हम क्या करेंगे कि चाशनी जो होती है शीरा वो हम रेडी करेंगे सवैयों के लिए, और एक कुकिंग पॉट में हम सवैयों को फ्राई करेंगे। और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तकरीबन 1 कप मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। तो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर, आप कितनी ज़्यादा कम शुगर खाते हैं तो उस हिसाब से रखिएगा। 5 अदद ले ली है मैंने हरी इलायची, तो ये हम इसमें डाल लेंगे। मैंने इनके मुंह खोल लिए हैं तो ये हम छिलकों समेत इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, ये हम ऐड कर लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा फूड कलर है और जो हमारी शुगर है वो अच्छे से पानी में हल हो जाए। और फ्लेम को थोड़ा मैंने हाई कर दिया है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये देखें जो हमारी शुगर है वो अच्छे से पानी में हल हो चुकी है और अच्छे से इसको एक बॉयल भी आ चुका है। और अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी स्लो। और जो हमारा दूसरा कुकिंग पॉट है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो इसमें घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। और अब मेरे पास ये तकरीबन 150 ग्राम सवैयाँ हैं जो हम शीर खुरमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, बारीक वाली वो सवैयाँ ले ली हैं मैंने। और इसी बैग में मैं सवैयों को तोड़ के थोड़ा इनका जो साइज़ है छोटा कर लूँगी। बैग में ज़रा इजी है इसको तोड़ना, मतलब कि अगर आप किसी बर्तन में तोड़ेंगे तो ये बिखरेंगी बहुत ज़्यादा और आगे पीछे गिरेंगी, तो बेहतर है इसी जो ये जो बैग है इसी में तोड़ लें, ठीक है ना। और अब हम सवैयों को कुकिंग ऑयल में डाल देंगे और फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम से लो रखना है, हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना। और साथ ही जो हमारी चाशनी है वो रेडी हो चुकी है और इसकी फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद ताकि ये रूम टेम्परेचर पर हमारी चाशनी आ जाए। और सब्जियों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। वैसे तो आप हाई फ्लेम पर इसको कर लें, लेकिन उसका ये होगा कि जो सवैयाँ हैं कहीं इसे ज़्यादा फ्राई हो जाएंगी, कहीं से कम होंगी, तो इसलिए बेहतर है कि इसे स्लो फ्लेम पर आप करें ताकि इक्वल सा इस पर कलर भी आए तो और इक्वल सी फ्राई हो, ठीक है। और बस इसमें मुसलसल जो है ना चमचा हिलाते रहें ताकि ये जले नहीं। और ये देखें सब्जियों को भूनते मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, बड़े अच्छे से भून चुकी हैं। और अब हम इसमें कुछ नट्स ऐड कर लेंगे, जिसमें मैंने ले लिया है बादाम कटा हुआ और पिस्ता ले लिया है कटा हुआ। अगर आप चाहें तो इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट कर, आपकी चॉइस है, जो नट्स पसंद है आप वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने चाशनी रेडी करके रखी हुई है। और चाशनी को ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और सवैयाँ हैं इसमें जो पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, आप देख सकते हैं देखते ही देखते इसका जो पानी है काफ़ी हद तक ड्राई भी हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह पर केरवा वाटर भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इसके बगैर भी सवैयाँ जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन जाएंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और अब मैं सब्जियों में ऐड करूँगी खोया, और इसको आप ज़्यादा कम अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। और इसकी जो रेसिपी है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह पर ड्राई मिल्क पाउडर वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसकी जगह पर मिठाई अगर घर पर है, बर्फ़ी वगैरह है, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो सब्जियों का पानी है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जब लगे कि पानी जो ड्राई हो चुका है सब्जियों का, तो हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे दम के लिए। तकरीबन हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सवैयाँ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी हैं। और जो टोटल टाइम है सवैयों का ज़र्दा बनने का वो तकरीबन 15 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से बन जाती हैं और बहुत मज़ेदार भी बनती। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और सवैयों के ज़र्दे को हम गार्निश कर लेंगे कटे हुए पिस्तों के साथ और बादाम के साथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा झटपट बनने वाला सवैयों का ज़र्दा रेडी हो चुका है। और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ जो है ना बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जो रेसिपीज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।